अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी कोल के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे मैंने बताया था कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है और कोल की यूजेस क्या होती है, उसके सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होती है। तो आज जो हमारा चैप्टर है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। आज हम जानते हैं कि पेट्रोलियम आखिर है क्या और इस बारे में हमें कौन सी इल्मियत आज तक हासिल हुई है। तो ये जो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये पेट्रोलियम है क्या। एक्चुअली ये जो पेट्रोलियम है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है पेट्रा। सबसे पहले पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक। ठीक है, यानी पेट्रा का मतलब है रॉक और है ओलियम। ओलियम का मतलब है ऑयल, यानी रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का सही मकसद जो है, सही माने जो है, उसका मतलब है पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल। यानी हम पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो पेट्रोलियम है ये होता कैसा है। ये ब्लैकिश होता है, ब्लैकिश सब्सटेंस होता है, मोटा सा होता है, गाढ़ा सा होता है। तो इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। ये जो पेट्रोलियम है ये आजकल रीढ़ की हड्डी बन गई है। हमारी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आजकल पेट्रोलियम बनी हुई है। पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। आज के दौर के जो ये मॉडर्न जमाने में जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जराए हैं वो इसी पेट्रोलियम के बदौलत चल रहे हैं। तो हम देखते हैं पेट्रोलियम आखिर बना तो बना कैसे, ये इस दुनिया में आया तो आया कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो पेट्रोलियम है, फिर से मैं रिकैप करना चाहूंगा, ये जो पेट्रोलियम है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी ये हमें कुदरती तौर पे मुहैया होता है। और ये जो पेट्रोलियम है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब ही होता है जो डेड वेजिटेशन और एनिमल्स जो डेड होते हैं उनसे बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आखिर बना तो बना कैसे। पेट्रोलियम आज से बहुत साल पहले, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ये जो सीज होते थे, सीज में जो सी क्रिएचर्स रहते थे वो मर गए। जब वो मर गए, कहा जाता है जब वो सी क्रिएचर्स मर गए, दे सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सीज। जब वो सेटल हो गए वहां पे, तो वहां पे सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स के जो है वो सेडिमेंट्स के ऊपर आ गए, रेत आ गई, पेबल्स आ गए, बहुत सा मिलियंस ऑफ इयर्स के जब हो गए तो वो स्लोली अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑयल और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बदौलत वो जो डेड एनिमल्स थे, जो डेड सी क्रिएचर्स थे, वो स्लोली कन्वर्ट हुए पेट्रोलियम में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये पेनिनसिल्वेना जो यूएसए है वहां पे पाया गया था। पेट्रोलियम का पहला जो जखीरा हमने पाया था वो पेट्रोलियम का जो जखीरा है वो पेनिनसिल्वेना इन यूएसए। ठीक है, तो उसके बाद मॉको में एक जगह है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो कि आसाम में पड़ता है, वहां पे पाया गया है। ठीक है, अब ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसको पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स है जैसे कि पेट्रोल, डीजल है, केरोसिन है, सीएनजी, एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी, विटामिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट्स एटसेट्रा। तो ये इसके बाई प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, विटामिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो है इनको पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। इन सारे चीजों को पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं अब बहुत सारी गाड़ियां होती है जो कि किस पे चलती है? पेट्रोल पे चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे मारुति है, अल्टो है, ये सारे के सारे, यहाँ सेंट्रो है, ये पेट्रोल पे चलती है। यानी उनको हम कहते हैं लाइट मोटर व्हीकल्स। लाइट मोटर व्हीकल्स में ज्यादातर हम ये वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। जब इसको रिफाइन किया जाता है तो ये पेट्रोल जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर है हमारे हैवी मोटर व्हीकल्स, HMV, हैवी मोटर व्हीकल्स, वो है डीजल।
डीजल जो है, डीजल हम करते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल। कैरोसिन हम घर में एज फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग सोर्स के लिए भी। ये सीएनजी आजकल हम इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं और ये गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और फिर है एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और आजकल हम देखते हैं जो आम तो वेंस होते हैं वहां पे भी ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए वहां पे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था ये विटामिन है। ये जो विटामिन है, विटामिन ये वो प्रोडक्ट है जो रोड सरफेसिंग के काम में आता है। पैराफिन वैक्स है, वैसलीन बनाने के लिए काम आता है। लुब्रिकेंट ऑयल्स, लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस होती है एक्स्ट्रा, ये लुब्रिकेंट ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये सारे के सारे बहुत ही कारामद चीजें हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, पेट्रोलियम। और इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इसके यूज है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम ऐसे नहीं होता है कि हम कहेंगे कि हाँ पेट्रोलियम सीधे पेट्रोल निकलेगा, वहां से डीजल निकलेगा, कैरोसिन निकलेगा, सीएनजी ये बांट के हुआ होगा वहां से। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, सीएनजी, एलपीजी, ये एक साथ मिले हुए होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ एक ही फॉर्म में पाए जाते हैं, एक साथ। फिर इनको रिफाइन किया जाता है। उस प्रोसेस को जब इस पेट्रोल को अपने पेट्रोकेमिकल्स के में बांट दिया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है, तो उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। कहते हैं क्या है, रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग वो प्रोसेस हुई अब जिससे हम पेट्रोल को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग करते हैं। फिर ये वहां पे वो जगह जहां पे इस पेट्रोल को साफ किया जाता है उसको हम कहते हैं रिफाइनरी। क्या कहते हैं, रिफाइनरी कहते हैं उस जगह को। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। फिर हम देखते हैं जो सीएनजी और एलपीजी है, इसकी अपनी खुसूसियात है। सीएनजी और एलपीजी नेचुरल गैस की शोबे में फॉल करते हैं। ये जो सीएनजी और एलपीजी है ये एज फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी जो है ये हमारी जो गाड़ियां होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है और ये क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू दीज पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये क्लीनर फ्यूल है। इसलिए इसको आजकल इस्तेमाल ज्यादातर में और आजकल इस पे जोर दिया जाता है कि जो सीएनजी है इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, सो दैट पोल्यूशन की लेवल जो होती है वो कम हो। इसलिए सीएनजी ज्यादातर आजकल हम ये करते हैं यूज एज फ्यूल। ठीक है, तो ये जो सीएनजी है ये इजी भी होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, थ्रू पाइप्स, थ्रू गैस सिलेंडर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम जब ये पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं या अपना कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं तो वहां पे पोल्यूशन की लेवल जरूर होती है। देखिए, जब ये पेट्रोल जलता है एज फ्यूल इन कार्स या डीजल, ट्रक्स एटसेट्रा, तो वहां पे स्मोक बनता है। उस स्मोक की वजह से क्या होती है, पोल्यूशन होती है। उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अब मैंने आपको जब पहले ही बताया था कि ये जो पेट्रोलियम है, ये जो कोल है, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसके तहत हम ये कोल और पेट्रोलियम को सेव कर सकते हैं, सो दैट जो आने वाली नस्लें हो उनको भी इस कुदरती रिसोर्स का, वसाइल का कुछ हिस्सा मिले। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस क्या है, देखिए अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूंगा तो सबसे पहले हम पेट्रोल की बात करते हैं। जो ये पेट्रोल है ये गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूं कि इसको कैसे कम किया जाता है, यूज इसकी कम कैसे कर, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा जब पेट्रोल गाड़ी में इस्तेमाल होगा तो वहां से पोल्यूशन होगा। इस पोल्यूशन को रुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन को रुकाने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम कार पूलिंग करेंगे। क्या करेंगे, कार शेयरिंग करेंगे, कार पूलिंग भी कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह सवेरे किसी जगह, किसी ऑफिस के लिए 4 बंदे जा रहे हैं, चारों के पास गाड़ियां हैं, तो वो उनके 4 गाड़ियां जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल उनको यही कोई 100 किलोमीटर तक जाना है। 100 किलोमीटर में उनका ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 4 लीटर्स तो जलेंगे ही जलेंगे फ्यूल, 4 लीटर्स। ठीक है, आने में 4, जाने में 4, कुल हुए 8 लीटर्स। यानी आने के लिए 4, जाने के लिए 4। लेकिन अगर हम इसके बदले सिर्फ 2 कारें इस्तेमाल करें, लोकेलिटी में रहते हैं, 1 या 2 कारें इस्तेमाल करेंगे, अगर हम देखेंगे कुल बिल कितने लीटर जलेंगे,
8 4 32 लीटर जलेंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे इसको रिड्यूस करना तो हम 2 ही ले जाएंगे, एक दिन एक की गाड़ी लेंगे, दूसरे दिन दूसरे की गाड़ी ले जाएंगे। तो इसको हम कारपूलिंग के जरिए भी बचा सकते हैं। और दूसरा है, अगर हम कभी जाते हैं किसी जगह पे तो वहां पे रेड सिग्नल आ जाता है तो हमें अपनी गाड़ी को बंद करना पड़ता है। उस गाड़ी को बंद करने से क्या होगा, एक तो पोल्यूशन बचेगी, दूसरा जो फ्यूल है वो भी बचेगा। और अगर हमें कोई नजदीकी सफर करना पड़ेगा तो जरूरी नहीं है कि हम गाड़ी पे जाए, नहीं, हम पैदल भी जा सकते हैं। उससे भी हमारा जो फ्यूल है, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है, ये बच जाएंगे। और दूसरा, जो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स बहुत ही जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स भी बहुत जरूरी है, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, करेक्ट टायर प्रेशर करना चाहिए, रखना चाहिए, सो दैट जो गाड़ी की घिसाई हो वो कम हो, तेल कम खाए, यानी कि उसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।